तो विपक्षी दलों की हमने बात कर ली, अब बात कर लेते सत्ताधारी दल की। तो बीजेपी ने भी 2024 की रणभेरी बजा दी है। बेंगलुरु में विपक्षी बैठक के समानांतर बीजेपी ने भी सोमवार को एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई है। कोशिश एनडीए के कुनबे को और बढ़ाने की है ताकि लोकसभा चुनाव में विपक्ष के बढ़ते कदम को कमजोर किया जा सके, देश की सत्ता पर एक बार फिर से कब्जा जमाया जा सके। लाल किले पर तीसरी बार कब्जा जमाने की जुगत में जुटी बीजेपी ने भी एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। 18 जुलाई यानी मंगलवार को दिल्ली का अशोका होटल में शाम 5 बजे एनडीए की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले होने वाली इस बैठक का मकसद ये दिखाना है कि जहां मोदी विरोध के नाम पर विपक्षी दल इकट्ठे हो रहे हैं, वहीं पीएम मोदी के समर्थन में भी कई दल बीजेपी के साथ हैं। तैयारी देखकर यही लगता है कि संख्या बल के हिसाब से एनडीए विपक्ष पर भारी पड़ेगा। बेंगलुरु में विपक्ष की 24 पार्टियां इकट्ठा होंगी, वहीं अशोका होटल में एनडीए के करीब 38 दल जुटने जा रहे हैं। हालांकि इनमें कई ऐसी पार्टियां भी हैं जिनकी ताकत संसद में नहीं है। कि कल की बैठक में कौन लोग शामिल होंगे ये आपको कल पता तस्वीर सामने हो जाएगी। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, हमने पहले भी कहा, एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है, देश सेवा के लिए सबको साथ लेकर के चलना। हमने किसी को कभी भी किसी मोड़ पर नहीं छोड़ा है। हमें छोड़ के जाने वालों के बावजूद भी हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण हमेशा दोस्ताना रहा है, क्योंकि हमारा ब्रॉडर पिक्चर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, फॉर दैट लार्जर कॉज। नाउ दे हैव टू डिसाइड। हालांकि इनमें कई ऐसी पार्टियां भी हैं जिनकी ताकत संसद में नहीं है, लेकिन बीजेपी ने एनडीए की बैठक से पहले विपक्ष की बैठक पर हमला भी शुरू कर दिया है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो हर व्यक्ति की, हर पार्टी की, हर परिवार की एक ही ख्वाहिश है कि हम जो है वो कैसे सत्ता के सिंहासन तक पहुँचें। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग भी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं वो कांग्रेस कर रही है, चाहे घोषित हो चाहे अघोषित हो। और कांग्रेस का इतिहास रहा है बेवफाई का इतिहास। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए की बैठक में बीजेपी के अलावा एआईएडीएमके, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी, एनडीपीपी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जेजेपी जननायक जनता पार्टी, आईएमकेएमके, इंडिया मक्कल कालवी मुनित्र कड़गम, आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट, टीएमसी तमिल मनीला कांग्रेस, आईपीएफटी त्रिपुरा, बीपीपी बोडो पीपल्स पार्टी, पीएमके पट्टाली मक्कल काची, एमजीपी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, अपना दल, एजीपी असम गण परिषद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, निषाद पार्टी, यूपीपीएल यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, एआईआरएनसी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पुडुचेरी, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ढींढसा, जनसेना पवन कल्याण शामिल है। महाराष्ट्र में एनसीपी में उठे तूफान और बिहार में महागठबंधन से जीतन राम मांझी के निकलने के बाद एनडीए का कुनबार बढ़ गया है। कई पार्टियों ने एनडीए का हिस्सा होने का ऐलान कर दिया है, तो कुछ की औपचारिकता बाकी है। एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एचईएम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, एसबीएसपी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन में नए सदस्य होंगे। ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर चुके हैं, तो चिराग पासवान भी जल्दी इसका औपचारिक ऐलान करने वाले हैं। हालांकि इस गठबंधन में कुछ पार्टियां आपस में भी लड़ रही हैं। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस लोकसभा सीट को लेकर अलग अलग बयानबाजी भी कर रहे हैं। भाई घर का बेटा है, हर कोई चाहेगा कि घर का बेटा आगे बढ़े, और हूँ मैं घर का बेटा। देखिए, मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जरूर चुनाव लड़ेगी। अभी अंतिम फैसला मैं, माँ, कौन, यह अंतिम फैसला पार्टी को लें। हाजीपुर में चिराग पासवान का क्या है? चिराग पासवान सांसद 2014 में जमुई से हुए। जमुई की जनता पूछ रही है कि तुमको हमें सम्मान दिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, और 9 बरस के बाद जमुई की जनता को छोड़ के तुम क्यों जा रहे हैं? जहाँ तक हाजीपुर का सवाल है, मेरा गठबंधन किससे है बताओ? मेरा गठबंधन किससे है? मेरा गठबंधन भाजपा से। सवाल है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल कर चुकी बीजेपी को छोटे दलों की दरकार क्यों हुई? क्या विपक्षी दलों की एकता बीजेपी को परेशान कर रही है? चुनाव के जाति अंकगणित और क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी समझ में आने लगी है। बीजेपी को ये लगने लगा है कि बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। यही वजह है कि तमाम छोटे दलों, क्षेत्रीय दलों को
एनडीए में शामिल करके अपनी ताकत बीजेपी लगातार बढ़ा रही है। कल बैठक भी होनी है, क्योंकि ये सबको पता है कि चुनाव का अपना एक जातीय अंकगणित है जिसके बिना किसी का भी काम नहीं चलता। हालांकि बीजेपी को यकीन है कि सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर ही 2024 की चुनावी नैया पार हो जाएगी। लिहाजा नए साथियों को जोड़ने का मतलब ये कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि मोदी मैजिक कमजोर पड़ गया है। आदरणीय मोदी जी का प्रारंभ से एक उन्होंने देश को मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं। उनको सबको इकट्ठा करके देश की जो तकदीर है, देश की जो तस्वीर है, देश का चित्र, चरित्र, चाल, चेहरा, स्वभाव, चिंतन की दिशा, ये सब बदलना चाहते हैं। तो हमारी इस मुहिम में जो भी हमारे साथ खड़े होंगे, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। हालांकि एक तरफ जहां एनडीए के कुनबे के मजबूत होने की बात कही जा रही है, लेकिन एनडीए से बाहर जा चुके कई पुराने सहयोगी ऐसे भी हैं जो घर वापसी को तैयार नहीं है। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक के नाम पर बैठेगी और ये दिखाने का प्रयास करेगी कि देश के तमाम राजनीतिक दल और जनता का विश्वास पीएम मोदी और बीजेपी पर है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जनता दल यूनाइटेड, टीडीपी और अकाली दल, जो बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी हैं और एनडीए में थे, वो वापस नहीं आ रहे हैं। पंजाब में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। टीडीपी की जगह जनसेना पार्टी यानी पवन कल्याण की पार्टी के साथ आंध्र प्रदेश में वो गठबंधन करके टीडीपी की कमी को पूरा करना चाहेगी। वहीं जेडीयू विपक्ष की धुरी बनी हुई है, जनता दल यूनाइटेड अब उनके साथ नहीं है। तो कुल मिलाकर एक दिखाने का प्रयास बीजेपी कर रही है कि विपक्षी एकता में जितनी संख्या राजनीतिक दलों की है, उससे बड़ी उसकी संख्या है। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।